हाय गाइस, रजत हेयर फ्रॉम rajatniki.com। और आज हम अपनी इस क्लास में ये देखने वाले हैं कि कैसे हम एक डोमेन और होस्टिंग का प्लान लेते हैं। ठीक है। और हम डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग कंपनीज़ के प्राइसेस भी कंपेयर करेंगे। और हम साथ में ये भी देखेंगे कि आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग प्लान्स के होस्टिंग भी देखेंगे कि क्या क्या उनके प्लान्स हैं, क्या क्या उनके सारी चीज़ें हैं, उनको कंपेयर भी करेंगे। साथ में हम एक लाइव प्लान भी खरीदेंगे। ठीक है। लाइव प्लान भी हम एक बार खरीदेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे, डोमेन नेम हम अभी सिलेक्ट नहीं करेंगे, डोमेन नेम हम बाद में सिलेक्ट करेंगे। बिकॉज जो भी जितनी सारी कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमें शुरुआत में ऑप्शन देती है कि आप हमारे यहाँ से होस्टिंग खरीदो, हम आपको एक डोमेन फ्री देते हैं। तो डोमेन के लिए हम अलग से ना खर्चा करके हम वेबसाइट पर ही होस्टिंग ले लेंगे और होस्टिंग वहाँ से हम क्लेम कर लेंगे अपना फ्री डोमेन। ठीक है। तो ये हम करेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यार एक होस्टिंग प्लान जो भी हम लेते हैं उसका जो डैशबोर्ड है, उसके पीछे जो डैशबोर्ड है वो कैसा दिखता है, किस तरह का दिखता है वो भी समझेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे होस्टिंग खोल लेता हूँ। तो ये मेरा एफिलिएट लिंक है होस्टिंगर का। ठीक है। तो हमने होस्टिंगर खोल लिया है। हम क्या करते हैं, हम ब्लू होस्ट भी खोल लेते हैं, ब्लू होस्ट .in। ब्लू होस्ट हमने होस्टिंगर खोल लिया है। ठीक है। हमने ब्लू होस्ट खोल लिया है। ठीक है। हमने ब्लू होस्ट खोल लिया है। हम साथ में गो डैडी भी खोल लेते हैं, क्योंकि गो डैडी पे हम बहुत सारे एड्स देखते हैं MS धोनी के। तो गो डैडी भी खोल लेते हैं। बिग रॉक करके भी एक कंपनी है, बिग रॉक भी खोल के देख लेते हैं। ठीक है। ओह, अब तो सेल भी चल रही है, बढ़िया। ठीक है। ठीक है। बिग रॉक भी खोल लेते हैं। ठीक है। साथ साथ हम बिग रॉक खोलने के साथ साथ नेम चीप करके भी है एक, नेम चीप भी खोल लेते हैं। आई गेस 4-5 वेबसाइट्स बहुत हैं। ठीक है। तो देखते हैं। तो क्या करता हूँ, मुझे सबसे पहले होस्टिंग लेनी है, तो मैं शेयर्ड होस्टिंग पे जाऊँगा। शेयर्ड होस्टिंग मैंने बताया था ना, प्राइवेट और शेयर्ड क्या है, क्या फ़र्क होता है। तो देखो यहाँ पे कितना दे रहा है, एक डोमेन नेम फ्री देगा और 3 वेबसाइट्स होस्ट करने के लिए देगा। अगर मैं 171 रुपये पर मंथ का मैं प्लान लूँ तो ठीक है, ये रहा 171 रुपये पर मंथ मुझे पड़ेगा, जहाँ पे मैं एक डोमेन फ्री मुझे मिलेगा कोई सा भी, और मैं 3 वेबसाइट्स उस पर होस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। मैंने डोमेन और होस्टिंग पहले बताया था कि होस्टिंग इज़ लाइक कि मैं कितनी वेबसाइट्स एक प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर सकता हूँ, मतलब मैं कितनी वेबसाइट पे कितनी वेबसाइट्स को यूज़ कर सकता हूँ उसको बिल्ड करने के लिए। तो ये प्लान मैं लेता हूँ तो मैं अपने प्रोफाइल के अंदर सिर्फ 3 ही वेबसाइट्स को बना पाऊँगा या होस्ट कर पाऊँगा, इसका ये मतलब है। और डोमेन नेम मैं एक ही ले पाऊँगा, तो मुझे डोमेन नेम सेपरेटली ख़रीदना होता है। और मतलब ये प्लान मैं लेता हूँ, जैसे मैं गेट स्टार्टेड करके करता हूँ स्टार्ट, तो ये प्लान में अगर मैं लूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये प्लान मेरा लेने के बाद मैं 3 वेबसाइट्स अपने प्रोफाइल के अंदर होस्ट कर पाऊँगा, और साथ साथ मुझे एक ही डोमेन मिलेगा बस। ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे मान लो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे शीट डॉट डॉक डॉक डॉट ओके, आई गेस मुझे साइन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले हमारे एक स्टूडेंट का एक हमारे एक स्टूडेंट का जीमेल साइन अप करता हूँ। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ठीक है। कूल। तो मैंने यहाँ पे जीमेल साइन अप कर लिया है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक डॉक खोलता हूँ। डॉक में मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है। लेट्स से यहाँ पे हमने क्या देखा था, 171 रुपये पर मंथ 3 वेबसाइट्स में होस्ट कर सकता हूँ और एक डोमेन में ले सकता हूँ। अब अगर मैं मान लो ये वाला प्लान ले लेता हूँ तो मेरा एक प्रोफाइल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है। क्या क्या नाम था इसका, नेम चीप।
नेम चीप पे एक प्रोफाइल बन जाएगा, ठीक है, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एक डोमेन मिलेगा, और क्या मिलेगा, 3 वेबसाइट्स को होस्ट करने का मौका, होस्ट, ठीक है, 1 डोमेन और 3 वेबसाइट्स, ये मुझे मिलेगा, ठीक है। तो जब मुझे ये मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, लेट्स से मैंने एक डोमेन ले लिया, rajatnegi.com, एक डोमेन मैंने ये ले लिया, तो मेरा डोमेन यूज हो गया और मैंने उसको होस्ट भी कर लिया, होस्टिंग भी यूज़ कर ली, ठीक है, डोमेन हुआ प्लस होस्टिंग। तो अब मैं यहाँ पे कितनी वेबसाइट्स होस्ट कर सकता हूँ, एक मैंने कर ली, तो अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 2। अब मेरा ये बचा हुआ है, 2 वेबसाइट्स में होस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा, मुझे डोमेन लेना है, जैसे मुझे लेना है rajatworks.com, ठीक है, तो और मुझे होस्टिंग भी चाहिए इसके साथ में, तो मुझे इस वाले डोमेन के लिए, जो ये वाला डोमेन है जिसको मैंने बोल्ड किया है, इस वाले डोमेन के लिए मुझे पे करना होगा और इस होस्टिंग के लिए मुझे नो पे, कुछ पे नहीं करना होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि उस प्लान में मुझे क्या मिला था, उस प्लान में मुझे होस्टिंग फ्री मिली थी, मतलब होस्टिंग मिली थी और एक डोमेन फ्री मिला था। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नो पे फॉर 1 ईयर, मतलब डोमेन होस्टिंग दोनों साल का ही होता है, और यहाँ पे भी नो पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक डोमेन के लिए पैसे दे दिए और होस्टिंग के लिए तो मैंने पैसे दिए ही नहीं। अब यहाँ पे कितना बचा, अब यहाँ पे एक वेबसाइट्स की होस्टिंग बची, ठीक है। अब मैं लेट्स से मैं दूसरा डोमेन लेता हूँ rajatmedia.com, एक मैंने डोमेन ये ले लिया, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए भी मुझे पे करना होगा, पे दी मनी फॉर 1 ईयर, मतलब जो भी मैं डोमेन ले रहा हूँ उसके लिए मुझे पे करना होगा, ठीक है। और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, प्लस इसको छोटा कर देते हैं, ओहो बोल्ड नहीं करते इसको, सो दैट हम इसको आसानी से समझें, होस्टिंग नो पे, ठीक है। तो अब वहाँ पे होस्टिंग, अब यहाँ पे वेबसाइट्स होस्ट कितनी बची, 0। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ आया ये वाला, कि 3 वेबसाइट्स में होस्ट कर सकता हूँ और एक डोमेन नेम मुझे फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ है यहाँ पे, ये चीज़ें हैं, मतलब नो पे 3 वेबसाइट्स मेरी होस्टिंग की और एक मुझे डोमेन फ्री मिल गया, ठीक है। अब जो इसका दूसरा प्लान है उसमें क्या है, एक डोमेन नेम और अनलिमिटेड वेबसाइट्स, तो मतलब मैं अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट कर सकता हूँ, कुछ भी मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, बट डोमेन के लिए आई हैव टू पे स्पेसिफिकली, अलग से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी एक डोमेन नेम अनलिमिटेड वेबसाइट्स, ठीक है। अब इस प्लान में और इस प्लान में फ़र्क क्या है, इस प्लान में और इस प्लान में फ़र्क ये है कि जहाँ पे अनलिमिटेड मैं मेल बॉक्सेस बना सकता हूँ, जैसे मैंने अपना प्लान लिया rajatnegi.com, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वाले प्लान में 30 ईमेल ही बना सकता था, hi@rajatnegi.com, mail@rajatnegi.com, help@rajatnegi.com या support@rajatnegi.com, तो मैं यहाँ 30 ईमेल बॉक्सेस ही बना सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं अनलिमिटेड बना सकता हूँ, ठीक है। अनमेट्रिड एस एस डी अनमेट्रिड एस एस डी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी हम इमेजेस बना के डालते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर या कुछ भी डालते हैं, तो वो कहीं से किसी कहीं क्लाउड में तो स्टोर होता है, तो वो जो जहाँ स्टोर होता है उसका भी कुछ एक स्पेस होता है, और वो स्पेस कौन देता है, वो स्पेस देती है होस्टिंग कंपनी, ठीक है। तो ये सारे प्लान्स हैं, ठीक है, वेबसाइट बिल्डर, AI टूल, ऑटो बैकअप, ये सारी चीज़ें हैं, हम प्लान कंपेयर कर सकते हैं। तो नेम चीप से हम नहीं खरीदने वाले हैं, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ देखता हूँ बिग रॉक पे मैं आता हूँ, तो बिग रॉक पे क्या है, बिग रॉक पे मैं वेबसाइट होस्टिंग पे आता हूँ और वेब होस्टिंग, ये रहा, तो देखो शेयर्ड होस्टिंग 69 रुपये पर मंथ आ रहा है, बट इसमें एक ही वेबसाइट मिलेगा और SSD भी बहुत कम है, 5 GB है, यानी बहुत कम डेटा आएगा, ठीक है। फ्री कंसल्टेशन वेबसाइट डिज़ाइन, जो कि मुझे नहीं लगता हमें कोई कंसल्टेशन की ज़रूरत है, ईमेल भी है, ठीक है। लेकिन इसमें हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें इसमें डोमेन नहीं मिल रहा, ठीक है, इसमें डोमेन ही नहीं है, ये लोग फ्री डोमेन नहीं देते, तो इस प्लान को भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। डोमेन अगर हम अलग से भी लें, तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, लेट्स से मैं सर्च करता हूँ, तो जैसे हम हमारे स्टूडेंट नेहा का देख रहे हैं, तो अगर मैं सर्च करूँ nehamarketing.com, तो अगर मैं ये भी सर्च करता हूँ, ओहो अच्छा, नेहा
मार्केटिंग वर्क्स वर्क्स अगर मैं सर्च करूँ .com, तो अगर मैं इसको ऐड टू, मतलब ये देख के फैसिनेट मत हो जाना कि 89 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ तो देखो ये पूरा अलग ही आ रहा है, 1 साल का 969 रुपये का है डोमेन, ठीक है। और ये सिर्फ डोमेन है, ये होस्टिंग नहीं है, मतलब 1400 रुपये का डोमेन हो गया, ठीक है। अभी और इसके बाद भी हमें होस्टिंग अलग से लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें मतलब ये देख के फैसिनेट मत हो जाओ कि यार 89 रुपीज़ का ही मिल रहा है, ये सब मार्केटिंग टेक्निक्स होती है सो दैट हम उस पर क्लिक करें। बट जब हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो ये कुछ और ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने प्लान समझ लिया था। ये देखो डोमेन वेब होस्टिंग, तो अगर मैं इसको CMS होस्टिंग करूँ या होस्टिंग विंडो, हाँ विंडो शेयर होस्टिंग, ये रहा, ये है प्लान होस्टिंग का, ये रहा 109 रुपये या 309 रुपये ऐसे करके कुछ है। लेकिन इसमें भी वही है, 109 रुपये पर मंथ है, तो डोमेन हमें ये नहीं दे रहे, डोमेन हमें अलग से खरीदना पड़ेगा, तो हम इसको भी बंद करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ देखता हूँ वेबसाइट्स एंड होस्टिंग, वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग पे मैं आता हूँ तो ये देखो वर्डप्रेस की वेबसाइट का होस्टिंग 219 रुपये, जिसमें एक वेबसाइट है और एक फ्री डोमेन है और फ्री ईमेल भी है। तो हमें डोमेन फ्री वाला चाहिए, ठीक है। हम इसको बाद में क्लेम कर सकते हैं। ये वाला जो प्लान है वेब होस्टिंग स्टार्टर, इसमें होस्टिंग तो है बट हमें ये लोग फ्री डोमेन नहीं दे रहे कोई, है ना। हमें डोमेन भी चाहिए, हमें डोमेन के पैसे नहीं देने। ये वाला फ्री डोमेन, ये वाला फ्री डोमेन जो हमें शुरुआत में चाहिए था, ठीक है। और साथ साथ अगर मैं इसका दूसरा प्लान देखूँ तो यहाँ पे भी देखो वेबसाइट एक ही होस्ट कर सकते हैं। अगर हमें मान लो नई वेबसाइट बनानी है या नए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो हम इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही वेबसाइट है, एक ही डोमेन है, ठीक है। तो इसके बाद ब्लू होस्ट पे आते हैं। ब्लू होस्ट तो और महंगा है, बट इनकी होस्टिंग सर्विस अच्छी है, सपोर्ट सिस्टम, कस्टमर सपोर्ट इनका बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसके भी प्लान्स देखता हूँ एक बार, ठीक है। मैं सर्वर लोकेशन इंडिया चुनता हूँ क्योंकि बिकॉज मेरा मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक इंडिया से आने वाला है। मैं 1 महीने के लिए, 12 महीने के लिए करता हूँ इसे, 12 महीने यानी 1 साल, 1 महीना तो नहीं, 1 साल के लिए। तो देखो यहाँ पे भी मुझे क्या मिल रहा है, एक वेबसाइट एक डोमेन फॉर 1 ईयर, जिसकी वैल्यू 1400 रुपये है, जो कि हमने पहले देखा था, ठीक है। उसका पड़ रहा है हमें 279 पर मंथ, ठीक है। प्लस ये जो प्लस प्लान है इसमें क्या है, इसमें है 429 पर मंथ, और होस्टिंग हमें इतने का पड़ रहा है। और ये सब मतलब इसमें भी डोमेन, इसमें देखो इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट्स है होस्टिंग के लिए, और इसमें एक ही वेबसाइट है, ठीक है। तो ये वाला प्लान अगर मैं लेता हूँ, ये वाला 429 वाला, तो 429 में हमें क्या होता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिल जाएंगी, है ना। मेरे पास जो प्लान है वो यही वाला प्लान है, ब्लू होस्ट का प्लस वाला, जो मैंने अपने लिए ले रखा है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे भी हमने देखा। अब हम होस्टिंगर देखते हैं। होस्टिंगर पे मैं दिखाता हूँ क्या सर्विस है। होस्टिंगर पे जो प्लान है वो ये है, देखो 129 पर मंथ प्लस 3 मंथ्स फ्री। और इस प्लान में मतलब हम अभी यही वाला प्लान लेंगे, प्रीमियम वाला, सिंगल तो नहीं लेंगे, प्रीमियम वाला लेंगे। सिंगल में क्या है, सिंगल में हमें फ्री डोमेन तो नहीं मिलेगा, ये देखो माइनस आ रहा है ना इसके नीचे, माइनस नहीं, फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। एक ही ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, बस दैट्स इट। बट इस वाले प्लान में अगर हम देखें तो 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं, फ्री डोमेन भी मिल रहा है, ठीक है। फ्री ईमेल है, SSL है, SSL में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। और वर्डप्रेस भी हम इससे ही बनाएंगे। तो हम ये वाला प्लान लेंगे, आई गेस ये 1 साल के लिए भी नहीं है, ये मेरे ख्याल से 15 महीने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इनका ईमेल आईडी यहाँ पे शेयर लॉगिन कर लिया, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जो भी मैं काम करूँ, मैं जो भी परचेज़ अपने सॉफ्टवेयर या कुछ भी मैं टूल ख़रीदूँ तो वो मैं इसी ईमेल से ख़रीदूँ, सो दैट मुझे वो यहाँ पे आराम से मिल जाए, ठीक है। कोई भी चीज़ मुझे ढूंढनी ना पड़े। तो क्योंकि अगर मैं कर सकता था अपनी पर्सनल आईडी से भी, या मैं इनकी पर्सनल आईडी से भी कर सकता था, बट मैंने ऐसा किया नहीं क्योंकि मुझे सारी चीज़ें अलग रखनी है, ठीक है। तो मैंने अभी इनकॉग्निटो मोड खोला हुआ है, ठीक है, ये इनकॉग्निटो मोड है। मैंने इनकॉग्निटो मोड खोला हुआ है और मैंने इनकॉग्निटो मोड पे आके होस्टिंग करके प्लेटफॉर्म पे आया।
होस्टिंगर के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ प्लान देखा और मैंने चूज़ कर दिया प्लान। ठीक है, मैंने चूज़ करने के बाद इस प्लान में ये देखो ये क्या आया, ये आ रहा है 6,000 कुछ करके टोटल अमाउंट आ रहा है। ठीक है, बट ये कितने उसका है, यह 4 साल का, मुझे 1 साल का ही चाहिए। 5,160 करके कुछ आ रहा है। ठीक है, प्रीमियम वेब होस्टिंग 219 रुपये। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ और मुझे अब इसके अंदर भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैं सेम अकाउंट से ही साइन अप कर देता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ यानी। ठीक है, तो मुझे पासवर्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हुआ है कम। हम्म, ठीक है, तो प्रीमियम वेब होस्टिंग 69 या 70% का हमें डिस्काउंट मिल गया, बिकॉज इसमें मैंने मेरा एफिलिएट लिंक लगाया था शुरुआत में, जो मैंने एफिलिएट लिंक खोला था। बिकॉज एफिलिएट लिंक इज़ लाइक कि इस अमाउंट का मुझे कुछ परसेंट कमीशन मिलेगा, यानी 400 से 300 रुपये मुझे इसका कमीशन मिलेगा। ठीक है, और आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये फ़िल करता हूँ। ठीक है, मैंने ये फ़िल कर दिया है और ठीक है, तो ये डिटेल्स मैं थोड़ी देर में फ़िल करके करता हूँ। पहले मैं डिटेल्स ये फ़िल कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा क्लास कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने वीडियो पॉज कर दिया था। ठीक है, मैंने वो डिटेल्स फिल कर दी है और अब मैं इसको चेकआउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं चेकआउट कर रहा हूँ तो डिटेल्स मैंने फिल कर दी और देन अब मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है। तो डिटेल्स फिल करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चेकआउट करने वाले हैं। तो ऊपर मैंने डिटेल्स भर दी है। ठीक है, डिटेल्स भरने के बाद मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, यूपीआई, कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग, पेपाल, सब कुछ है। तो मैं इसको यूपीआई से करता हूँ। ठीक है, तो यूपीआई से मैं क्या करता हूँ, इसको पेमेंट करता हूँ। तो मैं पेमेंट करने के बाद अभी मैं इस क्लास को पॉज करता हूँ एंड देन पेमेंट करने के बाद मैं इसको दोबारा कंटिन्यू करता हूँ क्लास को। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ही लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। ठीक है, तो हमने पेमेंट कर दी है, तो ये पेमेंट हो गई है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि हम डोमेन नेम को कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे ही पेमेंट हो जाएगी मैंने सीधा एक होस्टिंग प्लान मैंने सीधा आपके सामने ख़रीदा और ख़रीदने के बाद मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे सेटअप किया। अब मैं इसको सेटअप कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसको सेटअप करूँगा तो यहाँ पे ये मुझसे पूछेगा कि हु इज़ दिस वेबसाइट फॉर। अब मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ और मैं अलग भी मतलब कुछ भी कर सकता हूँ इस पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई सेल्फ और माई बिजनेस। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट। ठीक है, तो अगर मैं माइग्रेट करता हूँ तो ये मुझे बोलेगा कहीं और से, किसी और होस्टिंग प्लेटफॉर्म से अपनी वेबसाइट यहाँ माइग्रेट कर लो। ठीक है, तो मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और मैं देखो यहाँ पे पूछता हूँ कि होस्टिंगर के थ्रू बनानी है या वर्डप्रेस के थ्रू बनानी है। हम इसको वर्डप्रेस के थ्रू बनाएंगे, तो हम वर्डप्रेस सेलेक्ट करते हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ना इसके लिए क्या करना है, मुझे इसके लिए प्लान होस्टिंग उसका मुझे एडमिन पैनल का एक डोम एडमिन और एक एडमिन पासवर्ड और एक डोमेन नेम बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पासवर्ड भी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट। सो मुझे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है जहाँ पे मैं अपना
काम कुछ भी दिखा सकूँ, ठीक है। तो होस्टिंगर मुझे खुद से ही अपनी साइट से कुछ टेम्पलेट्स दे रहा है कि ऐसे ऐसी वेबसाइट बना सकते हो, बट मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे स्क्रैच से बनानी है वेबसाइट, तो मैं स्क्रैच से बनाऊँगा, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि थीम कोई लगानी है, तो मैं चलो अभी शुरुआत के लिए एस्ट्रा थीम बोल देता हूँ। और ये कुछ प्लगइन्स भी बोल रहा है ना, जो हमने पिछली बार देखे थे, जो प्लगइन्स होते हैं वो एक ऐप एप्लीकेशन की तरह काम करते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर ऐप स्टोर होता है वैसा ही कुछ होता है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ सारे प्लगइन अभी हटा दिए हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब ये मुझसे क्या बोल रहा है कि डोमेन नेम चूज़ करो अपना, क्योंकि हमारे पास फ्री डोमेन नेम है, तो हम डोमेन नेम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर यहाँ लिखूँ neaworks.com, तो देखो ये क्या है, फ्री फॉर 1 ईयर, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई पैसे नहीं देने, वरना 700 1600 ऐसे करके कुछ देने पड़ते हैं हमें, ठीक है। नया वर्क्स, ये देखो ये भले 1100 का है, 1700 का है, 1600 का है, 4000 का है, कितने का भी है, ये हम कोई भी चूज़ करके यहाँ पे कर सकते हैं। बट मैं बोलूँगा डॉट कॉम, हमेशा डॉट कॉम, मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, हमेशा डॉट कॉम प्रेफर करें, कि आप हमेशा डॉट कॉम लें, ठीक है। तो ये है, ठीक है। साथ साथ मैं कुछ की कोई भी डोमेन ले सकता हूँ, तो मैं डोमेन नेम क्या करूँगा, डोमेन नेम मैं बाद में ले लूँगा, ठीक है। यूज़ टेम्प्रेरी डोमेन नेम, ठीक है। तो मैं टेम्प्रेरी डोमेन नेम पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मुझे एक टेम्प्रेरी डोमेन नेम दे देगा, जो कि मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरी डोमेन नेम पे वेबसाइट इंस्टॉल हो रही है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा वेट करूँगा सो दैट उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए। हम्म, तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। मैंने अभी टेम्प्रेरी डोमेन नेम लिया है। आप लोग अगर आपने अपना डोमेन नेम चूज़ कर लिया है, तो आप अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करके इसको बाय कर आगे वहीं पर डाल सकते हैं। और अगर नहीं डाला है तो आप भी ऐसे ही टेम्प्रेरी एक डोमेन नेम लेके आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड देन मैं अब बताऊंगा कि डोमेन नेम हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक टेम्पररी वेबसाइट बन गई, ठीक है। क्या, ब्लू वायलेट स्लंक 40403 डॉट होस्टिंगर डॉट कॉम। ये मैंने इसलिए किया ताकि हम जो हैं वो डोमेन नेम वो हम एक बार वर्डप्रेस के पीछे का डैशबोर्ड देख सकें, ठीक है। तो यहाँ अपीयरेंस, प्लगइन, ये सारी चीज़ें हैं, देखो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मैं डैशबोर्ड देखना चाहूँ तो मुझे डैशबोर्ड यहाँ से दिख जाएगा वर्डप्रेस का। मुझे कुछ पोस्ट लिखना है तो मैं पोस्ट यहाँ से लिख सकता हूँ, ठीक है। मुझे मुझे कोई पेज बनाना है, वेब पेज बनाना है, मैं यहाँ से बना सकता हूँ, ठीक है। मुझे इसके अंदर थीम डालनी है, जैसे मैंने पिछली क्लास में दिखाया था अपना वेबसाइट का बैकएंड खोल के, इसे कहते हैं वेबसाइट का बैकएंड, ठीक है। और अगर ये मैं बाहर से आगे से देखूँ ये वेबसाइट, ठीक है। अगर मैं जैसे एक इनकॉग्निटो मोड और खोल दूँ और मैं यहाँ पे वेबसाइट देखूँ, तो ये क्या है, ये फ्रंट एंड है जो लोगों को दिखता है। और बैक एंड क्या होगा, बैक एंड वो होगा जो हमें पीछे दिखता है, यानी जिस पे हम काम करते हैं। ये फ्रंट ये बैक एंड है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको लॉग आउट मार देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं होस्टिंजर पे आता हूँ, होस्टिंजर डॉट इन पे आता हूँ मैं। और होस्टिंजर डॉट इन पे आने के बाद मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ से गूगल से साइन अप डायरेक्टली कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो ये मेरे से पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं पूछता, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लेम योर फ्री डोमेन डॉट कॉम डॉट नेट एंड अदर्स, ठीक है। तो अगर मुझे क्लेम करना है, होम पे ही जाके मुझे ये मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे क्लेम करता हूँ, तो डोमेन नेम मुझे डालना है यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए, एंड देन मुझे उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। अगर वो अवेलेबल होगा तो वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं वेबसाइट पे आता हूँ। वेबसाइट्स लिस्ट में मैं कितनी वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ, 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने प्लान में देखा था। अगर मैं प्लान में देखूँ तो यहाँ पे मैं ये वाला प्लान हमने लिया, इसमें मैं 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अभी मैंने कितनी वेबसाइट होस्ट करी है, अभी मैंने एक वेबसाइट होस्ट कर ली है जिसका डोमेन नेम टेम्पररी है, ताकि मैं वर्डप्रेस का आपको डैशबोर्ड दिखा सकूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे वेबसाइट्स दिख जाती हैं। माइग्रेशन यानी अगर मैं किसी
होस्टिंगर कंपनी से अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ से रिक्वेस्ट भी बना सकता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है। वेबसाइट का लिंक मुझे यहाँ डालना होगा एंड देन वहाँ पे जाके मुझे उसे अप्रूव करना होगा दूसरे होस्टिंग कंपनी के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। डोमेन नेम अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो डोमेन नेम मैं यहाँ से अलग अलग खरीद सकता हूँ, ठीक है। गेट न्यू डोमेन, मैंने जैसे हमने यहाँ पे किया था, जैसे मान लो ये डोमेन, मुझे इस डोमेन का कोई पैसा नहीं देना पड़ा, लेकिन इसका अगर मैं कोई दूसरा लेता हूँ तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए डोमेन सिर्फ एक ही फ्री था, सारे नहीं थे। तो मैं एक पहला तो मैं यहाँ से कर लूँगा क्लेम फ्री डोमेन, दूसरा मुझे अलग अलग डोमेन खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। गेट अ न्यू डोमेन, न्यू डोमेन में यहाँ पे डाल के देख सकता हूँ कि क्या मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ट्रांसफर्स, अब मुझे डोमेन, पहले यहाँ पे मेरे को ऑप्शन क्या आ रहा था, माइग्रेशन, जो वेबसाइट को हम पूरा माइग्रेट करने का ऑप्शन आ रहा था। यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है डोमेन को माइग्रेट करने का, यानी डोमेन को ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ईमेल सेटअप मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे तो ये पैसे मांग रहा है, बट जब हम डोमेन को लेंगे, यानी जब हम, अब हमने डोमेन नहीं लिया अपना, तो हम ईमेल कैसे सेटअप करेंगे, तो पहले मैं डोमेन लूँगा, ठीक है। तो डोमेन हम क्लेम करेंगे और देन उसके बाद ईमेल भी हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले तो ये चार्ज नहीं करते थे, बट अब चार्ज करने लगे, बट चलो देखेंगे इसको कुछ टाइम बाद। वीपीएस, ठीक है। अब वीपीएस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि यार हम एक प्राइवेट सर्वर पे अपनी वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं। तो जैसे अगर मैं देखूँ, व्हाट इज़ वीपीएस होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर वेब प्रोफेशनल हु नीड फ्लेक्सिबिलिटी एंड पावर फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। इट डिवाइड्स एन फिजिकल सर्वर इनटू several virtual machines powering each other with dedicated resources and root access to the server। इसका मतलब ये है कि एक प्राइवेट सर्वर हमें एलोकेट कर दिया जाता है, ये इसका मतलब है। तो वीपीएस होस्टिंग की भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। बिलिंग सेक्शन में आके मैं देख सकता हूँ कि मैंने क्या क्या सब्सक्राइब किया हुआ है। जैसे ये डोमेन नेम है जो हमें टेम्प्रेरी मिला हुआ था, ठीक है। तो ये जो डोमेन नेम है, इसको या तो मैं आगे रिन्यू कराना चाहूँ तो करा सकता हूँ, नहीं कराना चाहूँ तो मैं नहीं कराऊँगा, ठीक है। अभी टेम्प्रेरी डोमेन नेम है तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये हमारा पेमेंट हिस्ट्री है कि हमने क्या क्या पेमेंट करी है। तो अभी हमने ये पेमेंट करी है, एक होस्टिंग प्लान लिया है जिसमें हमें डोमेन फ्री ही मिला है पूरा, ठीक है। पेमेंट मेथड पे आऊँ मैं, तो पेमेंट मेथड ऐसा कुछ सच कुछ खास है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने यूपीआई किया था। वर्डप्रेस ऐड ऑन, तो वर्डप्रेस ऐड ऑन में क्या होता है कि हम वर्डप्रेस डाल सकते हैं वेबसाइट के अंदर, जो कि हम डालने ही वाले हैं आगे, ठीक है। मार्केट प्लेस में हमें सारी चीज़ें दिख जाती हैं, ऑल प्रोडक्ट्स की, इनके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्लाउड होस्टिंग, वीपीएस, वेब होस्टिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अलग अलग मैं इनको लेना चाहूँ तो मैं अलग अलग भी ले सकता हूँ। डोमेन में भी यही है, ट्रांसफ़र या रजिस्टर डोमेन, ठीक है। ट्रांसफ़र मतलब किसी और होस्टिंग प्लेटफॉर्म से मैं अपने डोमेन को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, और यहाँ पे रजिस्टर पे जाके किसी नए डोमेन को ले सकता हूँ। ईमेल्स है, ठीक है। सर्विसेज है, मुझे अगर क्योंकि जो होस्टिंगर है वो क्या कर रहा है, वो लोगो बनाने के लिए भी दे रहा है, वेबसाइट डेवलप करने के लिए भी दे रहा है, तो ये सर्विसेज मैं इनकी यूज़ भी कर सकता हूँ, डेफिनेटली मुझे इनका पे करना होगा, ठीक है। तो और ये दूसरी कुछ चीज़ें हैं, वीपीएन या पासवर्ड मैनेजर, ये सब मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, तो मैं ये नहीं करूँगा, ठीक। अकाउंट शेयरिंग यानी मैं अगर ये वाला डैशबोर्ड किसी और के साथ मुझे शेयर करना है तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने एक डोमेन लिया, एक होस्टिंग लिया, ठीक है। अ, अब हम डोमेन होस्टिंग हमने ले लिया है, अब हमें इसको सेटअप करना है, ठीक है। सिंस अभी हमारा डोमेन नेम यूज़ नहीं है, तो मैं इसको आगे सेटअप नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पहले डोमेन नेम लेना होगा, देन उसके अंदर हमें होस्टिंग डाल के उसको बनाना होगा, उसको स्क्रैच से बनाना होगा, ठीक है। तो वो मैं हाँ, तो वो मैं अभी नहीं ले सकता। तो उससे पहले साथ साथ हम ये देखते हैं कि कैसे हम डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करेंगे। डोमेन और होस्टिंग को हम देखेंगे अगली क्लास में कि इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने अभी डोमेन नेम नहीं लिया है, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर अ, हाँ, मैं मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करता हूँ एंड देन मैं थोड़ा वेबसाइट का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि वेबसाइट को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है।
तो हम्म कूल। तो ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन रोक दी है और मैंने अपने आईपैड की स्क्रीन शेयर कर दी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, हाँ चलो मैं इसी के नीचे दिखाता हूँ। तो हम कोई भी वेब पेज अगर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वेब पेज में हम्म, तो वेब पेज जो भी होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, वेब पेज हमें कुछ इस तरीके से दिखता है, ये लेआउट होता है। हर एक वेबसाइट के अंदर इस सेक्शन को कहते हैं हेडर, जो ऊपर होता है ना, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं यार, होम लिखते हैं, अबाउट लिखते हैं, है ना। यहाँ पे लोगो होता है वेबसाइट का, यहाँ होता है या यहाँ पे कहीं होता है लोगो। ठीक है, होम लिखते हैं, अबाउट लिखते हैं, कॉन्टैक्ट का एक पेज होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट का पेज होता है, या कुछ सर्विसेज अगर हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो पेज होता है ना, इसे हेडर होता है। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है, ये होता है फुटर। फुटर में जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया के कुछ लिंक्स होते हैं, है ना, सोशल लिंक्स होते हैं। सोशल लिंक के साथ साथ कुछ कॉपीराइट कॉपीराइट वाला टेक्स्ट होता है कि हमारी वेबसाइट पे जो भी है वो आप कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज वेबसाइट पे इंटरनेट पे क्या चलता है, DMCA, इसको कहते हैं डिजिटल मिलेनियम, या मिलेनिया भी कहते हैं, मिलेनिया कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, तो इस रूल और इस लॉ के हिसाब से कोई भी इंटरनेट पे आपकी चीज़ें कॉपी नहीं कर सकता। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे कोई रील बना के डाली, ठीक है, और लोग फॉलोअर्स लेने के लिए उसी रील को री यूज़ कर रहे हैं और मुझे क्रेडिट नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो मेरे कंटेंट को, मेरी क्रिएशन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं रोक सकता हूँ उनको यूज़ करने से। तो वेबसाइट में बेसिक लेआउट यही होता है, एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, देन वी हैव कॉलम्स। ये हुआ कॉलम 1, ये हुआ कॉलम 2, ये हुआ कॉलम 3, और यहाँ पे मैं एक प्लस का साइन होता है जब हम वेबसाइट को बिल्ड करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली वर्डप्रेस में, कोडिंग में कुछ और होता है, बट वेबसाइट में ऐसा होता है, वर्डप्रेस में ऐसा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ तो एक कॉलम और जुड़ जाता है, कॉलम 4। ठीक है, अब इसके अंदर अंदर मैं कितने भी सेक्शंस बना सकता हूँ ऐसे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। ठीक है, मैं कहता हूँ इसमें चलो 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। इसमें मैं कहता हूँ चलो 5 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। तो इस तरीके से कैटेगराइज मुझे करना होता है। तो अब मैं इसका लेआउट दोबारा दिखाता हूँ कि कैसे बनता है वेबसाइट। यहाँ पे हेडर आया, ठीक है, यहाँ पे फुटर आया, ये आ गया फुटर, ये आ गया हेडर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लेआउट बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ इमेज लिखा, तो ये क्या हुआ, ये कॉलम 1 हुआ, ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, या ये सेक्शन 1 कह लो, ये सेक्शन 2 कह लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर एक कॉलम नया बनाया, कॉलम 2, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दे दिया, हेडिंग दे दी कि व्हाट वी डू, मतलब हम क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और मैंने एक और सेक्शन बनाया, कॉलम बनाया सॉरी, कॉलम 3। ठीक है, ये बनाया मैंने सेक्शन 1, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के रूप में लिख दिया कि यार वी डू दिस या वी डू मार्केटिंग सर्विसेज या वी प्रोवाइड मार्केटिंग सर्विसेज, इस तरीके से। ठीक है, फिर मैंने एक और कॉलम बनाया, कॉलम 4, सेक्शन, या मैं कितने भी सेक्शन दे सकता हूँ, 1, 2, 3 और 4। इसके अंदर मैंने इमेजेस डाल दिया। ठीक है, इमेजेस के नीचे टेक्स्ट लिख दिया। ठीक, तो इस तरीके से एक वेबसाइट का लेआउट होता है। अब मैं इसको ना लाइव दिखाता हूँ, मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन रोक दी है, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, मैंने मेरी स्क्रीन शेयर कर दी, हाँ विजिबल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना वेबसाइट खोलता हूँ।
हम्म। कूल। तो मेरा वेबसाइट खुल गया है, अब मुझे इसके बैक एंड पे जाना है। तो मैं हमेशा वेबसाइट के बैक एंड पे, अगर वो वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट है तो वेबसाइट के पीछे हमेशा ये लगाना है wp-admin /wp-admin। तो ये मुझे लॉगिन पे ले आएगा। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो मैं अब अपना होम पेज दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये लॉगिन हो रहा है, काफ़ी टाइम बाद मैं खोल रहा हूँ इसको शायद। कोई नहीं, ठीक है। तो ये लॉगिन हो चुका है। अब मैं पेजेस दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं होम पेज ही दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं पेजेस पे आया। मैंने पेजेस पे बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं। ठीक है, मैं होम पेज पे आता हूँ और मैं इसको एडिट करता हूँ। तो एडिट के रूप में हमें ये दिख जाएगा कि किस तरीके से इसमें कॉलम लगे हुए हैं। तो मैं एडिट पेज पे आया और मैंने एडिट पेज के अंदर आने के ठीक बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉलम देखे। ये लोड हो रहा है अभी। ठीक है यार, ये तो लोड हो गया। तो अब देखो, अभी मैं बैकएंड पे, अभी मैं अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉग्ड इन हूँ। तो देखो ऊपर ये छोटा सा बार आ रहा है कि अगर मुझे कुछ करना है तो मैं इसमें कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं वहाँ होम पे जाके पेजेस में जाके एडिट पेज होम पेज को एडिट करूँगा तो वो कुछ कुछ ऐसा खुलेगा। ठीक है, देखो इसीलिए इसका, देखो इसका लिंक और इसका लिंक सेम है। तो मैं फ्रंट एंड से एडिट करने पे आ गया और इस वाले टैब में मैं बैक एंड से एडिट करने वाले चेंज पे आ गया। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ये लोड हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। हम्म, 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 ठीक है, मैं इसका एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ इसको खोलने का। काफ़ी टाइम ले रहा है। मैं पेजेस पे दोबारा आता हूँ। पेजेस पे दोबारा आने के बाद मैं होम पे एडिट विद एलिमेंटोर अगर मैं करूँ तो, सो बेसिकली एडिट विद एलिमेंटोर मैंने इसलिए किया, एलिमेंटोर एक टूल है। ठीक है, जिससे वेबसाइट बनाते हैं। तो मैंने एलिमेंटोर अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर रखा है और उसी टूल के, मतलब उस टूल से मैंने वेबसाइट बनाई, वो होम पेज बनाया था। तो मैं अब उसी टूल को खोलते हुए वेबसाइट को एडिट करता हूँ या होम पेज को एडिट करता हूँ। ठीक है। हम्म, हम्म, तो ये एलिमेंटोर का स्ट्रक्चर, मतलब एलिमेंटोर का लेआउट खुल गया है। और अब मैं इसको यूज़ करता हूँ। आई डोंट नो, ये बहुत टाइम लगा रहा है। कोई नहीं, तब तक वेबसाइट पे हम ऐसे देखते हैं, जैसे अगर मैं कोई दूसरी वेबसाइट भी खोलूँ। ठीक है, नील पटेल की अगर मैं वेबसाइट खोलूँ तो देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक ही चीज़ है। ये तो पॉपअप आ गया, पॉपअप को मैं क्लोज़ करता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक ही एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक। और ये एक वो है,
एक कॉलम है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ये लोगो, ठीक है। दूसरी दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये एक एलिमेंट है, एक ये एक कॉलम है। अ, अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट ऐसे देखते हैं चलो, तो ये देखो, अगर मैं इसका एक कॉलम लूँ यहाँ से यहाँ तक, ये एक कॉलम है जिसके अंदर टेक्स्ट है और टेक्स्ट के अंदर ये एक ही वो है एलिमेंट, ठीक है। इसके अंदर दो हैं, यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट के नीचे एक बटन है और उसके नीचे एक टेक्स्ट है। इसमें भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। फिर एक एलिमेंट है जिसकी लाइन है, फिर एक और एलिमेंट है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला, फिर एक एलिमेंट और है जिसमें इमेजेस आ रही हैं सारी, ठीक है। फिर उसके बाद एक एलिमेंट और है जहाँ पे लाइन आ गई ये वाली, ये ब्लू लाइन आ गई ये वाली लाइन, ठीक है। फिर एक एलिमेंट और है जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे एक एलिमेंट और है जहाँ पे इमेज है, देन फिर टेक्स्ट है, देन इमेज, देन टेक्स्ट, ठीक है। तो हम ऐसे कॉलम वाइज, सबसे पहले हमें कॉलम वाइज जाना है, देन हमें एलिमेंट वाइज जाना है, ठीक है। आई गेस ये खुल नहीं रहा है आज, तो कोई नहीं, इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके हमें अपनी वेबसाइट भी इसी तरीके से कुछ डिज़ाइन करनी है। और और वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद हमें ये देखना है कि यार उसके अंदर हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली अभी तक है हमने जैसे डोमेन फाइनलाइज नहीं किया है, तो हम उसके अंदर वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। पहले हमें डोमेन फाइनलाइज करना होगा सो दैट हम वो फ्री डोमेन क्लेम कर सकें, एंड देन उसके बाद हम उसके अंदर वेबसाइट बना के उसको लाइव करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। आज की क्लास में कोई थियोरिटिकल पार्ट नहीं था, आज की क्लास में मोस्टली प्रैक्टिकल पार्ट था। हमने होस्टिंग ख़रीदा, हमने डोमेन समझा, हमने होस्टिंग प्लान कंपेयर किए, और डोमेन अगली क्लास से पहले हम डोमेन नेम फाइनलाइज़ कर लेंगे, एंड देन फाइनलाइज़ करने के बाद उसको यहाँ से फ्री क्लेम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।